दास्तानों से अगर गुजरो कई किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योढ़ी पे खड़े कुछ यार मिलते हैं। आज की ये हमारी महफिल मुलाकात है उन्हीं यादों से, उन्हीं बातों से और उन्हीं साथियों से कि जिन्हें हम कहीं भूल ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। कि ज़रा देर का वक्फा है इस महफिल में कि ये तैयारी जो वक्त चाहती है। और आज की इस महफिल में जो ख़ासियत है वो सूफ़ी संतों का पैगाम कि कैसे उन्होंने इस हिंदुस्तान जन्नत निशान में लोगों को प्रेम की एक डोर से बांधा। बिखरे हुए ख़यालात, अलग विचार, अलग अलग धाराएं, अलग अलग सोच, अलग मज़हब, अलग रंग, अलग संस्कृति के लोग कैसे वो प्रेम की एक डोर से बंधे। खुसरो, अमीर खुसरो ने इसी बात को कहा कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। कि खुसरो ने ऐसे ही मोहब्बत से सबको बांधा और ये पैगाम दिया। आज जो आप वो कह दिए मैं कौन कर दूँ कि खुसरो ने इस फन दास्तान गोई, जो मौसीकाना दास्तान गोई जिसको हम हिंदी में कहते हैं संगीतमय दास्तान गोई, अंग्रेज़ी में म्यूज़िकल दास्तान गोई, इस फन, इस सिम्त, इस अंदाज को ईजाद किया 13वीं सदी में। अमीर खुसरो वही हैं जिन्होंने कव्वाली को ईजाद किया, जिन्होंने तबले को ईजाद किया, इन्वेंट किया। ये हमारे हिंदुस्तान की ईजादात हैं। इसलिए कि आप जो सुनने वाले हैं वो दरअसल क्या है, उसकी जड़ें क्या हैं, उसके सिलसिले क्या हैं, उसकी दास्तान क्या है। कि खुसरो वही जिन्होंने कव्वाली को ईजाद किया, जिन्होंने तबले को ईजाद किया, जिन्होंने एक तारे में सहतार को बांध के सितार कहा। हिंदुस्तान जन्नत निशान में ध्रुपद धमार गायकी पहले से मौजूद थी। खुसरो ने उसमें अरबी ईरानी मौसीकी को मिला, ख्याल गायकी को ईजाद किया। इसी तरह एक किस्सा याद आता है जिसको ख्वाजा इसी तरह एक किस्सा याद आता है जिसे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सिलसिले से एक और सूफ़ी ख्वाजा हसन निज़ामी सानी जब दिल्ली की तारीख़ यानी हिस्ट्री लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं, तो इस किस्से का जिक्र करते हैं कि दिल्ली में मटका पीर, जिसे ख्वाजा तूसी का मज़ार कहा जाता है, वहाँ एक मर्तबा उनके शागिर्द कुछ गा रहे थे कि सुनने वाले कुछ इधर थे कुछ उधर थे, क्योंकि वो समझ ना पा रहे थे कि गाने वाले आखिर जिस कलाम को गाते हैं उसकी सच्चाई और गहराई क्या है। कि निज़ामुद्दीन औलिया आए, उन्होंने उस मौसीकी, उस कलाम, उस बात का तर्जुमा किया और तमाम लोग जमा हुए। जब वो जमा हो बैठे तो खुसरो ने अपने शागिर्दों से कहा कि अब गाओ। फिर वो शागिर्द गाते और खुसरो किस्से सुनाते। 13वीं सदी में हिंदुस्तान जन्नत निशान के दिल यानी दिल्ली में इसी तरह मौसीकाना दास्तान गोई की शुरुआत हुई कि लोग सुनते रहे और बादशाहों के दरबारों में दास्तान गोई का उरूज दुनिया ने देखा। रफ्ता रफ्ता जब तारीख बदली कि हजार लिख दे कोई शिकस्त जर्रे जर्रे पर, शिकस्त का भी एक मकाम होता है, उसी तरह उरूज की भी एक इंतहा है।
कि हिंदुस्तान जन्नत निशान में जब फिरंगी आए, जब अंग्रेज आए, तो उन्होंने इस फन दास्तान गोई के ऊपर पाबंदी लगा दी कि अब कोई भी शख्स दास्तानें यूं नहीं सुनाएगा कि वो अपना इतिहास सुनाए, कि दास्तान सुनाने वाले कत्ल किए गए, उनको फांसियां दी गई। और मिर्जा गालिब खुद जिक्र करते हैं कि तकरीबन 1.25 लाख लोगों को गदर में फांसी दी गई, उनको कत्ल किया गया, मौत के घाट उतारा गया। इतने मरहूमों का जनाजा उठाया है कि अब सोचता हूं कि जब मैं मरूंगा तो कोई मेरे जनाजे को उठाने वाला होगा भी कि नहीं, कि याद आती है गुजरी हुई तारीख और तारीख का वो सियाह दिन। हिंदुस्तान जन्नत निशान का एक हिस्सा किस्सा ख्वानी बाजार, जो पेशावर में आज भी मौजूद है, कि पेशावर ये वही जगह जहां एक बाजार है और चौराहे की 3 गलियों से 3 सितारे रोशन हुए। एक सितारा दिलीप कुमार साहब, उनका घर वहीं एक गली में, दूसरी गली में राज कपूर साहब, पृथ्वीराज कपूर, उनका खानदान आबाद, और तीसरी गली में हमारे हिंदुस्तान के मौजूदा मशहूर अदाकार शाहरुख खान साहब का घराना, और चौथा रास्ता हिंदुस्तान की तरफ कि वो रोज जब दास्तान सुनाने वाले किस्सा ख्वानी बाजार में दास्तानें सुना रहे थे, क्या अंग्रेज ने उस बाजार का मुहासरा किया कि तमाम दास्तान सुनाने वाले और लोग हैरत से देखते रहे कि आखिर हमारा जुर्म क्या है, कि जलियांवाला बाग आवाम के कत्ले आम का आखिरी सानिया, आखिरी सिलसिला, लेकिन इस हिंदुस्तान में आवाम के कत्ले आम का पहला सिलसिला शुरू होता है दास्तान सुनाने वालों के खून से, कि तब गोलियां चली, और इस कदर गोलियां चली कि उस बाजार में मौजूद जानवर तक जिंदा ना बचे, कि वहां खड़े घोड़े, कबूतर, तीतर, कुत्ते और बिल्लियों तक को कत्ल कर दिया गया। जब मुकदमा हुआ और फिरंगी से पूछा गया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, कि तुमने निहत्ते लोगों पे यूं गोलियां चलाई, तो उसने कहा, वो हमने उन लोगों को कहा रुक जाओ, वो भागने लगा तो गोली चल गया, बगदाद में सब मर गया। लेकिन मैं आपको तारीख, इतिहास का सच्चा लम्हा बताऊं, वो सच्चे लफ्ज सुनाऊं कि जो खून से लिखे हैं, वो खून जो इस देश के लोक कलाकारों ने बहाया, यहाँ के इतिहास, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को जिंदा रखने के लिए। 2 दिन तक अंग्रेज हुकूमत उन दास्तान सुनाने वालों के जिस्मों को अलटती और पलटती रही। उन्हें कोई गोली पीठ पे ना मिली, जो मिली गोली सीने पे मिली, कि वो इस मुल्क की मोहब्बत में शहीद हुए। और कहने वालों ने कहा था कि शहीदों के मज़ारों पे हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। ये कहने वालों ने तो कहा, मगर हकीकत कुछ और रही। दास्तान सुनाने वाले वो लोग कलाकार कत्ल होते रहे, खत्म होते रहे। और 1923 आते आते ये फन, ये अंदाज, ये लोक कला मीर बाकर अली देहलवी के अंदाज में खामोश हो गई। मीर बाकर अली देहलवी दिल्ली के आखिरी शाही दास्तान गो कहलाते हैं, कि वो पुरानी दिल्ली में रहते आखिरी वक्त में छालियां बेचते हैं, और दिल्ली वाले जब उनकी आवाज को सुनते तो पहचान जाते कि ये दिल्ली की वो खोई हुई आवाज है,
जिसके अंदर यहाँ की शहानत झलकती है, जो बताती है कि खाक भी हो गए मगर अंदाज वही रहे। मीर बाकर अली, जिनकी हवेली आज भी मौजूद है, उन्होंने उस जमाने में उसे स्कूल के लिए दे दिया था कि यहाँ बच्चे आए और पढ़ें। उस हवेली का रहने वाला आखिरी वक्त में अपनी टोपी को झाड़ के पहनता, गर्दन सीधी करके चलता और देखने वाले कहते कि मीर बाकर अली अपनी दास्तानों की तरह सच्चे हैं कि जैसे दास्तानें लोगों को खराब से खराब हालात में हौसले और हिम्मत की बातें सुना उन्हें जोश और जज्बा देती है, उसी तरह बाकर अली जब अपनी टोपी को लगा के चलते हैं यूँ सीधे तन के, तो दरअसल हमें जीने का सलीका सिखाते हैं। और ये जो बात कही कि दास्तानें वो तहजीब, वो तारीख, वो सलीका देती हैं, ये बात यूं ही नहीं, ये लफ्ज यूं ही नहीं। दिल्ली के सूफी, दिल्ली के शहंशाह निजामुद्दीन औलिया एक मर्तबा बीमार हुए और उनके शागिर्द अमीर खुसरो आते और उन्हें चंद किस्से सुनाते, और उन किस्सों में खास किस्सा चार दरवेश, जो एक तवील दास्तान है। जब निजामुद्दीन औलिया को सेहत मिली तो उन्होंने दुआ दी कि ऐ खुसरो, तुम्हारी इन दास्तानों को जो सुने, गर उसका दिल परेशान है तो उसे सुकून मिले, गर वो अंधेरों में है तो उसे रोशनी मिले, वो रास्ते को तलाश करता है उसे रास्ता मिले, दिल बेचैन है तो सुकून मिले, बीमार है तो शिफा मिले। ऐ खुसरो, तुम्हारा ये फन यूं ही ज़माने तक जिंदा रहे और सुनने वाले मोहब्बत से सुनते रहें और सुनाने वाले यूं ही तुम्हारे अम्र को जिंदा करते हैं। ये जितना मैं आपको अभी सुना रहा हूँ, ये सब इतिहास है इस हिंदुस्तान जन्नत निशान, इस लोक कला का। ये इत्तफाक है कि अभी हमारी तैयारी में ज़रा वक्त है, तो इस लम्हे को मोहलत जान ये तय किया गया कि चलिए कुछ दास्तानों में दास्तान गोई की दास्तान सुनाई जाए और याद दिलाया जाए कौन थे मीर बाकर अली, कि जो दिल्ली के आखिरी वक्त तक नोहा रोते रहे। और अकबर इस फन दास्तान गोई का इतना बड़ा शहदाई था कि उसने 20-20 फुट ऊंची तस्वीरें बनवाई इन दास्तानों के किरदारों की। उसके सामने दास्तान सुनाने वाले खड़े होते, वो दास्तान सुनाते, फिर जब वो वाकया गुजर जाता तो तस्वीर बदली जाती, फिर दूसरी तस्वीर आती। वो तस्वीरें आज भी बरतानिया के म्यूज़ियम में, अजायब घर में महफूज हैं, जो हिंदुस्तान की तारीख सुनाती हैं। और वहीं से कहानियाँ सुनाने की एक और कला का आगाज़ हुआ, जो दास्तान गोई से आई वजूद में, जिसे चित्रपट कथा कहते हैं, कि चित्रों के सामने खड़े होकर कथा सुनाते हैं। तो दास्तान सुनाने वाले जब उन पर पाबंदी लगी, वो रोते हुए पहुंचे फिरंगी के पास और कहा कि हम तो सिर्फ दास्तानें सुनाते हैं, गुजरा हुआ इतिहास बताते हैं, आप आखिर हमें क्यों इजाज़त नहीं देते कि हम अपने इस फन को दुनिया के सामने पेश कर सकें। देखिए, मैं आप लोग क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं, ये बाद में जो आप सुनेंगे उसका थोड़ा पहले सुन लीजिए, वक्त वहीं बराबर होगा। इसी तरह बाद में थोड़ी मौसीकी ज़्यादा होगी। तो फिरंगी ने कहा कि हम यही तो नहीं चाहते। देखिए, आज भी अब हम कहेंगे तो मुल्जिम और आप समझेंगे तो दाना,
यानी समझ वाले, आज भी और तब भी दास्तान सुनाने वालों ने कहा हम तो इतिहास सुनाते हैं, तो हुकूमत ने कहा हम यही तो नहीं चाहते कि तुम इतिहास सुनाओ, हम तो चाहते हैं तुम सिर्फ कहानियां सुनाओ, और अगर हो सके तो अपनी कहानियों को इतिहास बताओ और इतिहास को कहानी कर सुनाओ, यूं उसे सच्ची बातें ना बताओ। कि जब ये फरमान मिला तो दास्तान गोई को ठिकाना मिला मैं खानों में, शराब खानों में, जहाँ शराब पिलाई जाती वहाँ दास्तान सुनाने वाले पहले साखी नामा पढ़ते, यानी शराब पिलाने वाले की तारीफ करते। आज भी क्योंकि बहुत चंद दास्तान सुनाने वाले इस हिंदुस्तान जन्नत निशान में मौजूद हैं, गिनती के लोग हैं, तो एक और नया अंदाज 16वीं सदी में आया, उसमें साकी नामा शामिल हुआ कि शराब पिलाने वाले की तारीख और फिरंगी के फरमान पे अमल किया गया कि तारीख ना सुनाओ, तारीख यानी इतिहास ना सुनाओ, तुम सुनाओ चिड़ियों की, बुलबुलों की, मोहब्बत की, मिलने की, बिछड़ने की और जादूगरों की दास्तानें। तो दास्तान सुनाने वाले उन्हीं की दास्तानें सुनाते रहे, उन्हीं के किस्से बताते रहे, और उसी वक्त के मौजूदा फिरंगियों ने जब उस इतिहास को लिखा तो क्या अजब करिश्मा कर दिया कि उन्होंने कहानियों को इतिहास बना दिया। कि तब कहा गया कि दास्तानों का मतलब जादूगरों की कहानियां, बुलबुलों की, मिलने और बिछड़ने की। तभी आप ये देखेंगे कि 1857 के बाद से हिंदुस्तान जन्नत निशान में बहुत सारी मोहब्बत की, इश्क की, प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानियां लिखी गई और सुनाई गई। और आज भी हमारे यहाँ या तो इतिहास आपको तारीख आपको कहानी की तरह मिलेगा या कहानी इतिहास की तरह, लेकिन अमूमन हालात में लोग यही किस्से सुनाते रहे जिसमें मोहब्बत थी, मिलना था, बिछड़ना था। आजकल के बॉलीवुड में भी वही अक्सरियत है कि खुसरो कौन जिन्होंने इस दास्तान गोई, इस फन को इजाद किया, इस फन को बनाया। कि आपकी दिल्ली के बादशाह मलिक छज्जू का दौर, खुसरो को शायरी का शौक था कि खुसरो बातों से बातें जोड़ते। ये दोहा खुसरो का है, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ये दोहा भी खुसरो का ही है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पे डारे केस, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। के खुसरो यूं शायरी करते, यूं बातें बनाते। ये बात आप तमाम लोग अमीर खुसरो की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, उन्हें जानते हैं। हमारा ताल्लुक़ उनसे सिर्फ ये है कि उन्होंने जिस फ़न दास्तान गोई को इजाद किया, एक घराना बनाया जिसे दिल्ली घराना कहते हैं, हम लोगों का ताल्लुक़ उसी घराने से, उसी सिलसिले से कि खुसरो बातों से बातें जोड़ते, लफ्ज़ से लफ्ज़ मिलाते और किस्से और कहानियाँ सुनाते। कि एक मर्तबा खुसरो गुजर रहे थे, वो वाक़या आपको बाद में सुनाऊंगा। एक बात याद आई कि खुसरो गुजर रहे थे, पनगढ़ के पनहारों ने खुसरो को देखा और कहा, जी ये तो खुसरो मालूम देते हैं, चलो इनसे कोई ठिठोली करें, कुछ मजाक करें, कुछ सुने इनसे। खुसरो करीब आए। खुसरो ने कहा, मुझे कोई पानी पिलाएगा? हाँ, क्यों नहीं पिलाएंगे? खुसरो, तुम हमें कुछ चटकता सा
सुनाओ कि दिल खुश हो जाए। खुसरो, तुम मुझे खीर पे कुछ सुनाओ मीठा मीठा। दूसरी ने कहा, हाय हाय, खीर क्या है, वो तो है ही मीठी, खुसरो तो मीठा सुनाई देंगे। खुसरो, तुम मुझे चरखे पे सुनाओ। तीसरी ने कहा, आए चरखा करे रियाओ 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 रियाओ, आए उसमें क्या है। खुसरो, तुम मुझे कुत्ते पे सुना दो तो मैं तुमको जानूं कि तुम कुछ हो। अब चौथी ने सुना तो कहा, कुत्ता, वो कुत्ता मुर्दार, कुत्ते में क्या है। खुसरो, तुम मुझे कुछ ढोल पे सुनाओ तो कुछ बात हो। सो यूं कहा गया कि खीर पे सुनाओ, चरखे पे सुनाओ, कुत्ते पे सुनाओ, ढोल पे सुनाओ। और खुसरो ने कहा कि खीर पकाई जतन से, चरखा दियो जलाए। खीर पकाई जतन से, चरखा दियो जलाए। आया कुत्ता खा गया खीर, तू बैठी ढोल बजाए। अब खुसरो को कौन पानी पिलाए। देखिए, आप इन बातों पे यहां पे भी ताली बजा सकते हैं। खुसरो ऐसे ही बातों से बातें जोड़ते, लफ्ज से लफ्ज मिलाते कि उनके बेशुमार किस्से याद आते हैं। खुसरो ने एक और, जब तक प्रोग्राम शुरू हो, एक और इसके, ये अब जो मैं आपको सुना रहा हूं, इसके एक भी आर्टिस्ट अब हिंदुस्तान जन्नत निशान में नहीं बचा है। ये तो अति विलुप्त कला है। दास्तान गोई के तो एक अखबार ने बहुत पहले, 2.5 साल पहले एक मजमून लिखा था और उसमें उन्होंने कहा कि 2.5 दास्तान गोई वाले लोग मौजूद हैं हिंदुस्तान में, और 3 का नाम था। तो जब 3 का नाम था, 2.5 लिखा था, तो हमने कहा कि जी वो आधे वाले तो हम हैं, हमने ये तय कर लिया। लेकिन जो अब मैं आपको कला जो बता रहा हूँ, उसका एक भी कलाकार नहीं है। और आपको सुन के हैरत होगी, आप उसको विकिपीडिया पे और गूगल पे पढ़िएगा उसके बारे में। वैसे मैंने जो आपको जितना सुनाया, ये सब इतिहास है, आपको सब आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसमें कहानी कोई नहीं थी। यूं बातों से बातें जोड़ के बात बनाने वाला अंदाज खुसरो ने इजाद किया, एक और कहानी सुनाने का फन। उसका नाम था जुमलेबाजी। जुमलेबाजी दरअसल ये एक प्रॉपर आर्ट फॉर्म थी जिसके अंदर कहानी सुनाई जाती थी। अब आप लोग सब इसमें शामिल हो गए, वो उनका चलता रहेगा, हम अपना चलाते रहेंगे। अब आप लोग आए हैं, हम भी आ गए, तो कुछ ना कुछ होता रहे। लेकिन ये जुमलेबाजी सुनते जाइए, क्योंकि ये अब एक रेयर आर्ट फॉर्म है। और अब से 2 साल पहले, 1 मिनट, अस्मा आपको याद है ये कब की बात है?